वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है राइट शॉर्ट नोट ऑन जर्नलाइज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। पीछे वाले अगर किसी के ना समझ में आए हो, कोई टॉपिक रह गया हो किसी का, कोई ना चीज़ समझ में आ रही हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना। आगे चलते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन जर्नलाइज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। जर्नलाइज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे हमें शॉर्ट नोट लिखना है। देखो क्या होगा, हमने जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, जैसे Q1 Q2 n पार्टिकल थे तो n कोऑर्डिनेट्स आपके पास Q1 Q2 Qn थे। इसी तरह जब वेलोसिटी निकालेंगे तो उनका एक बार डेरिवेटिव कर देंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या कर देंगे, उनका दो बार डेरिवेटिव कर देंगे। लेट द डायनेमिकल सिस्टम बी comprised of n particles and at time t suppose each particle is specified by n generalized coordinates q1 q2 qn। सभी पार्टिकल्स n जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स द्वारा स्पेसिफाइड हैं। द n क्वांटिटीज q1 डॉट q2 डॉट qn डॉट टाइम के रेस्पेक्ट में एक एक बार डेरिवेटिव आर कॉल्ड जनरलाइज वेलोसिटी, और टाइम के रेस्पेक्ट में दो बार डेरिवेटिव, या फिर ये बोल सकते हो वेलोसिटी का एक बार और डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, आर कॉल्ड जनरलाइज एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब देखो इसको हम जर्नलाइज कर रहे हैं। लेट आर के बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ द kth पार्टिकल एट टाइम टी शो डैट। तो आर के देखो पोजिशन वेक्टर है kth पार्टिकल का, तो आर के जो है वो किस किस पे डिपेंड कर गया, किसी टाइम टी पे। तो Q1 Q2 Qn जो कि स्पेसिफाइड थी आपकी जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स उन पे और टाइम पे। तो क्या आ गया आपके पास, जब आप आर के डॉट निकालोगे तो हो जाएगा डी आर के बाई डी टी। अब डी आर के बाई डी टी, तो आर के तो इनका फंक्शन है, तो एक बार पहले इसका डेरिवेटिव, फिर इसका, फिर इसका, फिर टाइम का, तो क्या हो जाएगा करली आर के बाई करली Q1 के रेस्पेक्ट में इंटू Q1 डॉट, या ये बोल सकते हो डी Q1 प्लस करली आर के बाई करली Q2 इंटू Q2 डॉट प्लस पहले Q3 के रेस्पेक्ट में, फिर Q3 का, फिर Q4 के रेस्पेक्ट में, फिर Q4 का, इसी तरह Qn के रेस्पेक्ट में, और फिर Qn का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा Qn डॉट प्लस। अब हम करेंगे आर के बाई करली टी, और फिर टी का करेंगे तो टी का टी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा आपका 1। तो इंटू में कितना आ गया है यहाँ पे आपका इंटू 1। देखो which is the expression for velocities of the particle of the system in terms of generalized velocity, generalized coordinates and time। ये एक एक्सप्रेशन आ गया किस टर्म्स में, जनरलाइज वेलोसिटी का, किन की टर्म्स में, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स और टाइम की टर्म्स में। अब नेक्स्ट आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो क्या है, काइनेटिक एनर्जी एज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ जनरलाइज वेलोसिटी। हमें क्या करना है, हमें बताना है कि काइनेटिक एनर्जी है ना, वो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है किसकी टर्म्स में, एज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ जनरलाइज वेलोसिटी, जनरलाइज वेलोसिटी का क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से लिखी जाएगी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब पहले एक्स स्क्वेयर की टर्म आएगी, फिर उसके बाद एक्स की आएगी, फिर उसके बाद कॉन्स्टेंट आएगा। तो इस तरीके से हमें इसका एक्सप्रेशन लेके आना है जनरलाइज वेलोसिटी का। हमें क्या दिखाना है, देखो शो डैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ जनरलाइज वेलोसिटी। इस तरीके से ये आपके पास पेपर में पूछा जा सकता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का मतलब हो गया ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी की टर्म्स में लेके आना है। तो कैसे करोगे इसको, देखो लेट एम के बी द मास, एम के हमने मास मान लिया, एंड आर के बी द पोजीशन। अब देखो जर्नलाइज वेलोसिटी है तो आपके पास के एन पार्टिकल्स होंगे, एन पार्टिकल्स होंगे तो यहाँ पे हमेशा आर के एम के इस तरीके से चलेगा और समेशन चलता रहेगा। लेट एम के बी द मास एंड आर के बी द पोजिशन वैक्टर ऑफ द kth पार्टिकल। कोई kth पार्टिकल उठाया, उसका हमने मास मान लिया एम के, और उसका पोजिशन वैक्टर हो गया आर के एट ए टाइम टी, किसी टाइम टी के ऊपर। देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वेयर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो एन पार्टिकल से तो हर एक पार्टिकल की अपनी वेलोसिटी, तो पहले पार्टिकल की मान लिया R1 डॉट वेलोसिटी, दूसरे की R2 डॉट, तीसरे की R3 डॉट। तो आप क्या करोगे, हमें आर के एथ पार्टिकल का जर्नलाइज उठा लिया तो जर्नल फॉर्म आ गई आर के डॉट का स्क्वेयर, वेलोसिटी का स्क्वेयर हो गया ये, और समेशन लगा दिया। तो जब 1 करेंगे तो पहले पार्टिकल की वेलोसिटी, 2 पुट करेंगे दूसरे पार्टिकल की, 3 पुट करेंगे तीसरे पार्टिकल की, और मास भी इस तरीके से 1 पुट करते ही पहले पार्टिकल का मास, 2 पुट करेंगे दूसरे पार्टिकल का मास, 3 पुट करते ही तीसरे पार्टिकल का मास। तो ये बन गया हाफ एम वी स्क्वेयर, और समेशन की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ध्यान रखना ये पोजीशन का डॉट हो गया तो इसका मतलब ये वेलोसिटी का स्क्वायर लिख रहा है। बट आर के डॉट का एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे निकाला था, पीछे क्या आ गया था आर के डॉट का, समेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n करली आर के बाई करली क्यू आई इंटू क्यू आई डॉट, और ये अलग से लिख लो प्लस करली आर के बाई करली टी।
तो ये आपके पास आ गया समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n करली आर के बाई करली क्यू आई इंटू क्यू आई डॉट प्लस करली आर बाई करली टी। इसको हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। टी इक्वल टू आ गया 1/2 समेशन के इक्वल टू 1 to n एम के। ये आपके पास आ गया क्या, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n करली आर के बाई करली क्यू आई इंटू क्यू आई डॉट प्लस करली आर के बाई करली टी का होल स्क्वेयर। अब स्क्वेयर को खोल लिया, ए प्लस बी का स्क्वेयर कितना हो गया, ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर प्लस 2ab। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो चुका है, तो यहाँ से 1/2 गायब हो गया। तो ये हो गया एम के समेशन आई इक्वल टू 1 to n करली आर के बाई करली क्यू आई डॉट करली आर के बाई करली टी इंटू क्यू आई डॉट। ये तो 2ab वाली फॉर्म, ये बी का स्क्वेयर और ये आ गया किसका, ए का स्क्वेयर। सभी के साथ समेशन लगा दो और सभी के साथ एम के लगा दो। आगे चलते हैं, क्या आ गया आपके पास अब, इक्वल टू 1/2 समेशन के इज इक्वल टू 1 to n एम के समेशन आई जे इक्वल टू 1 to n करली आर के बाई करली क्यू आई इंटू करली आर के बाई करली क्यू जे। इसको क्या किया हमने, इसको हमने आई और जे की फॉर्म में तोड़ लिया दो। जब आई आपका जे के इक्वल होगा तो हम इसको दो समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, आई और जे इक्वल टू 1 to n। तो इसको एक बार पहली टर्म को आई में लिख लिया, दूसरी को जे में। इसी तरह क्यू आई डॉट को हमने स्क्वेयर को लिख लिया। देखो दो स्क्वेयर दो टर्म्स आएंगी तो एक समेशन अलग लिखो दूसरा अलग लिखो, एक पे आई लगा दो एक पे जे लगा दो और फिर समेशन को आप क्या ले लो, कॉमन ले लो। कब, जब आपका आई जे बराबर हो। तो यहाँ से आ गया आई जे इक्वल टू 1 to n। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली टर्म्स चाहिए। तो इस तरीके से हम कर रहे हैं ताकि आपके पास दिखे आपको कि ये तो स्क्वेयर वाली टर्म्स आ गई और ये आपके पास एक्स वाली आ गई, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है ना, और तीसरी आपके पास कॉन्स्टेंट बच जाए। तो ये आ गया क्यू आई डॉट इंटू क्यू जे डॉट प्लस समेशन के इज इक्वल टू 1 to n समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n। ये दोनों समेशन एक साथ ले लिए एम के, और ये आ गया आपके पास एज इट इज। नेक्स्ट प्लस 1/2 समेशन के इज इक्वल टू 1 to n एम के करली आर के बाई करली टी का होल स्क्वेयर। ये टर्म आपकी आ गई 1/2 समेशन आई जे इक्वल टू 1 to n। ये वाला समेशन बाहर आ गया, के वाला अंदर ले लिया, के इक्वल टू 1 to n। मल्टीप्लिकेशन में आप समेशन के इंटरचेंज कर सकते हो, के इक्वल टू 1 to n एम के करली आर के बाई करली क्यू आई डॉट करली आर के बाई करली क्यू जे इंटू क्यू आई डॉट इंटू क्यू जे डॉट प्लस ये आपके पास आई वाला समेशन हमें हर जगह बाहर निकाल लिया, तो ये के वाले के समेशन के अंदर आ गया। और यहाँ से हमने के इक्वल टू 1 to n एम के करली आर के बाई करली टी का होल स्क्वेयर। अब इसको लिख लिया 1/2 समेशन आई जे इक्वल टू 1 to n, और इसको लिख लिया हमने, ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है इसको लिख लिया हमने क्या, ए आई जे क्यू आई डॉट क्यू जे डॉट प्लस इस ब्रैकेट वाली टर्म को लिख लिया कितना, ए आई क्यू आई डॉट प्लस इसको, इस टर्म को क्या लिख लिया हमने, कांस्टेंट ए नोट। तो देखो आ जाएगा आपके पास ये तो स्क्वायर वाली टर्म आ गई, ये आपके पास सिंगल पावर वाली टर्म आ गई, और ये आपके पास कांस्टेंट आ गया। तो हमने लिख लिया जनरलाइज वेलोसिटी की टर्म्स में, जनरलाइज वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी को किसकी टर्म्स में लिख दिया, क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ जनरलाइज वेलोसिटी वेयर ए आई जे इक्वल टू समेशन के इक्वल टू 1 to n एम के करली आर के बाई करली क्यू आई डॉट करली आर के बाई करली क्यू जे एंड ए आई इक्वल टू समेशन के इक्वल टू 1 to n एम के करली आर के बाई करली क्यू आई इंटू करली आर के बाई करली टी एंड ए नोट इक्वल टू ये वाली टर्म। तो आप बोल दोगे ए आई जे को ये बोल दिया हमने, ए आई को ये लिख दिया और ए नोट को हमने ये टर्म लिख दिया। तो क्या आ गया आपके पास ये, वेयर ए आई जे ए आई and a naught are the function of t q1 q2 qn denoted by the equation ये सारी टर्म्स हमने डिनोट कर दी। अब देखो t को हम लिख पाए t2 प्लस t1 प्लस t नोट। t2 की वैल्यू ये आ गई आपके पास 1/2 समेशन आई जे इक्वल टू 1 to n ए आई जे। देखो t2 को क्या लिखा हमने, ये वाली जो आपकी टर्म थी इस पूरी टर्म को नाम दे दिया हमने t2, ये वाली टर्म मान लो इसको पूरी को नाम दे दिया t2, ये आ गया आपका t1 और ये आ गया आपका कितना t नोट। तो ये बन गया t इक्वल टू t2 प्लस t1 प्लस t नोट वेयर t2 इक्वल टू दिस, t1 इक्वल टू दिस एंड t नोट इक्वल टू दिस। Thus we see that kinetic energy T of a holonomic system is a quadratic function of the generalized velocity। नेक्स्ट देखते हैं आपका रिमार्क्स में क्या कह रहा है ये, इन केस ऑफ ए स्केलनोमिक सिस्टम। अब देखो स्केलनोमिक अगर सिस्टम है तो टाइम आपका डज नॉट एक्सप्लिसिटली एंटर इनटू द रिलेशन बिटवीन आर के एंड क्यू आई डॉट। तो आपका टाइम के रेस्पेक्ट में जो भी कर ली आर के बाई कर ली टी है वो जीरो हो जाएगा। जैसे ये जीरो हुआ और ये जीरो होते ही हमने पुट किया यहाँ पे देखो
करली आर के बाई करली टी, तो ये जैसे ही जीरो हुआ तो ए नोट की वैल्यू आपके पास जीरो आ गई। तो जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे, जब आपके पास आएगा तो करली आर के बाई करली टी कितना आ जाएगा, जीरो। दिस इम्प्लाइज ए नोट जीरो आ गया, और ए आई भी आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो टी खाली क्या बचेगा, टी टू बचेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो आपके पास कि ए आई जे में करली आर के बाई करली टी नहीं है, लेकिन ए आई में करली आर के बाई करली टी है, तो ये जीरो हो गया। यहाँ पे भी करली आर के बाई करली टी है, तो ये भी जीरो। तो ये दोनों वैल्यू तो जीरो हो गई, लेकिन ये वैल्यू बची, तो टी आपके पास क्या बच जाएगा, टी वन और टी नोट तो क्या हो गए, जीरो, खाली क्या बचेगा, टी टू बचेगा। तो ये कह रहा है जब स्केलनोमिक सिस्टम होगा तो द टाइम टी डज नॉट एक्सप्लिसिटली एंटर इन टू द रिलेशन बिटवीन आर के एंड क्यू आई डॉट, सो वी हैव करली आर के बाई करली टी कितना आ जाएगा, जीरो। तो ये दोनों जीरो आ जाएंगे, ये दोनों जीरो आते ही टी खाली क्या बचेगा, टी टू की फॉर्म में बचेगा सिर्फ। तो क्या आ गया यहाँ से, दस वी सी डैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्केलनोमिक सिस्टम अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ ए होलोनोमिक फंक्शन ऑफ सेकंड डिग्री इन द जनरलाइज वेलोसिटी। सिर्फ सेकंड डिग्री की आई, ना फर्स्ट डिग्री की टर्म आई, ना ही कांस्टेंट आया, दोनों की दोनों क्या हो गए, आपके जीरो हो गए। तो यहाँ तक आपने करना है, तो ये आपने करना है बच्चों। अगर कुछ समझ में ना आए तो मेरे से पूछ सकते हो, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। कोई भी चीज़, किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। आप ये वीडियो यहाँ तक देख लोगे। अगर कोई आर्टिकल, देखो आर्टिकल आगे पीछे हो रहे होंगे, हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ आपकी सारी यूनिट्स कंप्लीट होती चली जाएगी अपने आप। तो थोड़ा सा आगे पीछे एक दो पेज ऊपर नीचे देख लेना कि कोई आर्टिकल पीछे लिखा हो, आपके नोट्स में या आगे लिखा हो, लेकिन हम जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, सारा का सारा।